नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा महाकाव्य महाभारत से ली गई है। यह एक नैतिक पाठ है। इसके अंदर जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे अपने अंतिम समय पर ज्ञान प्राप्त करते हुए पूछा कि कहा गया कार्य शीघ्र करना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए कि यह कार्य करना उचित होगा या नहीं होगा, या कार्य मिलते ही उस कार्य को कर देना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को महर्षि गौतम की एक कथा सुनाई है। वही कथा हम यहाँ पर आज पाठ करेंगे। होता यूं है कि महर्षि गौतम के एक पुत्र था, उसका नाम था चिरकारी। वह बहुत ही बुद्धिमान था, देर तक सोता था और देर तक जागता था। सोने और जागने के उसके अपने ही नियम थे। उसको कोई भी काम करने की कहा जाता तो वह काम के बारे में बहुत देर तक सोचता था। काफ़ी देर तक विचार करने के बाद ही वह उस काम को करता था। इसलिए उसको करने को दिया गया सभी काम हमेशा देरी से ही होते थे। इसी कारण उसका नाम चिरकारी पड़ गया। जो लोग दूरदर्शी नहीं थे वे उसे नासमझ और आलसी कहते थे। एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में देवराज इंद्र का आना हुआ। वैसे तो देवराज इंद्र बहुत समय से ही गौतम ऋषि की पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षित थे, लेकिन इंद्र को गौतम ऋषि के पास आने का जो मौका मिला वो उतनी पत्नी की अभिलाषा की वजह से ही उन्होंने स्वयं निकाला। लेकिन उनको उनकी पत्नी से अकेले में मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। इस कारण से इंद्र की ऋषि की पत्नी को पाने की व्याकुलता बढ़ रही थी। इसलिए देवराज इंद्र गौतम ऋषि के मेहमान बनकर आश्रम में अपने आप ही आ जाते हैं। देवराज इंद्र को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि उनका काफ़ी सम्मान करते हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन इंद्र का उद्देश्य तो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, आकर्षक पत्नी थी, उनके साथ छल करना था। आश्रम में रहते हुए एक दिन इंद्र को अपनी वासना तृप्ति का मौका मिल जाता है। जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे और गौतम ऋषि की पत्नी को अपने पति का आश्रम से बाहर होने का ज्ञान नहीं था, तो इस मौके का फायदा इंद्र ने स्वयं का रूप गौतम ऋषि का रूप धरकर उठा लिया। अपने आप को गौतम ऋषि की शक्ल का बना लिया। जब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर ऋषि पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना चाहा, तो ऋषि पत्नी ने उनको अपना पति जाना और अपना समर्पण कर दिया और इंद्र ने अपने आने का उद्देश्य पूरा कर लिया। लेकिन गौतम ऋषि को इस बात का पता चल गया, जिससे वे बेहद नाराज हो गए और अपने बेटे चिरकारी को आदेश दिया कि तेरी माता ने धर्म विरुद्ध आचरण किया है, मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तेरे को आदेश देता हूँ कि तू अपनी माता का वध कर दे, अर्थात अपनी माता को जान से मार दे। चिरकारी ने भी कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। और नाराज गुस्से में गौतम ऋषि तुरंत वन को चले गए। चिरकारी का तो स्वभाव ही ऐसा था, वह किसी भी काम को मना नहीं करता था, लेकिन तुरंत भी नहीं करता था। पहले उस काम के बारे में सोचता था। उसी आदत के कारण चिरकारी ने सोचना शुरू किया, क्या करूं, पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता की हत्या भी ना करना पड़े। इसलिए उसने सबसे पहले अपने पिता के बारे में सोचा। उसने सोचा, पिता ही पुत्र का भरण पोषण करता है, पिता ही पुत्र को पढ़ाता लिखाता है, पिता ही पुत्र का सभी कुछ होता है। पुत्र अपने पिता का ही गोत्र लेकर के अपने पूरे जीवन भर अपनी पहचान बनाता है। पिता का धर्म ही पुत्र का धर्म होता है। पेड़ भी अपने फूल और फल एक समय के बाद गिरा देते हैं, लेकिन पिता तो अपने पूरे जीवन भर पुत्र के अच्छे भविष्य के लिए प्रयास करता ही रहता है। पिता का गौरव ही पुत्र का गौरव है। कभी भी किसी पुत्र को अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा अर्थात उसकी आज्ञा की उल्हेलना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से चिरकारी ने अपने पिता के बारे में विचार किया।
फिर उसने एक सोचा कि अब मुझे अपने माता के बारे में विचार करना चाहिए। तब उसने विचार किया, मेरे जन्म को जो पैदा हुआ हूँ मैं, जन्म को देने वाली मेरी माता ही है। जब तक माता जीवित रहती है तब तक मनुष्य अनाथ नहीं माना जाता। पुत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी माता तो हमेशा उसकी चिंता करती रहती है। इसके विपरीत माता एक महान योद्धा होती है। अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ जाती है। माता अपनी संतान को गर्भ में धारण करती है, इसलिए धात्री कहलाती है। माता संतान को जन्म देती है, इसलिए जननी कहलाती है। माता संतान को अपना दूध पिलाकर उसका जीवन बचाती है, उसके जीवन की रक्षा करती है, इसीलिए हर माता अम्बा कहलाती है। माता ही गर्भ धारण के पूरे 9 महीने वीरता से अपने गर्भ की रक्षा करती है, अर्थात अपने संतान की रक्षा करती है, इसीलिए माता वीरसु कहलाती है। संतान के जन्म के बाद माता ही अपनी बच्चों की सेवा शुश्रूषा करती है, इसलिए शुश्रू कहलाती है। संतान किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इसका ज्ञान केवल माता को होता है। अपनी संतान का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है। चिरकारी, जिसका स्वभाव ही सोचने विचारने का था, उनके सोचने का क्रम अभी भी जारी रहा। पहले माता के बारे में सोच लिया, पिता के बारे में सोच लिया, माता के बारे में सोच लिया। आगे वे इंद्र के द्वारा अपनी माता के साथ किए गए व्यभिचार के बारे में सोचते हैं कि वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं है। चिरकारी इस प्रकार से निष्कर्ष पर पूछ रहे हैं, हमेशा व्यभिचार का पाप पुरुष ही करता है, इसलिए यहाँ भी सारा अपराध इंद्र का ही है। इंद्र ही मेरे पिता का रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था। मेरी माता ने अपने पति के सामने आत्मसमर्पण करके अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। इसमें भला मेरी माता का क्या दोष? नारी तो वैसे भी अबला होने के कारण अपने पति के अधीन होती है। इस तरह से चिरकारी सोचता ही जा रहा था। अभी तक चिरकारी का सोचना विचारना पूरा भी नहीं हुआ था कि गौतम ऋषि को पश्चाताप होने लगा। वे पश्चाताप में जलते हुए वन से वापस आश्रम में आ गए कि मैंने ही तो स्वागत सत्कार करके इंद्र को अपने आश्रम में अतिथि की तरह रहने का स्थान दिया था। जब उसने मेरी आस्था के साथ विश्वासघात किया और मेरी पत्नी को मेरा ही रूप धरकर छल लिया, तो इसमें भला मेरी पत्नी का क्या दोष? मेरी पत्नी तो मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरी कितनी सेवा करती है, और मैंने अपने बेटे चिरकारी को ही आदेश दे दिया कि जा अपनी माता की हत्या कर दे। वैसे तो चिरकारी कभी भी कोई कार्य तुरंत करता ही नहीं है, ऐसा गौतम ऋषि सोच रहे हैं। लेकिन उसने यदि आज कहा गया कार्य तुरंत कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। आश्रम में गौतम ऋषि ने प्रवेश करते ही देखा कि चिरकारी ने अभी तक अपनी माता की हत्या नहीं की है, तो गौतम ऋषि को बहुत प्रसन्नता हुई। अभी तो वह सोच विचार ही कर रहा है। ऐसा जानकर गौतम ऋषि को शांति मिली कि चलो आज मेरी पत्नी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना मेरा तो जीवन ही खराब हो जाता। मैं इंद्र का किया हुआ पाप अपने पत्नी को उसको ऊपर डाल देता तो मैं भी पाप का भागी हो जाता और एक मानव की हत्या भी हो जाती, जबकि मेरा जितना भी किया हुआ तप है सबके ऊपर पानी फिर जाता। और गौतम ऋषि ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से सोच विचार कर करेगा उसको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से सीख है जो कि नैतिक पाठ के रूप में महाकाव्य महाभारत के अंदर दी हुई है। जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और धर्मराज युधिष्ठिर उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करते हैं, उसके उत्तर में उन्होंने इस प्रकार की कथा उनको सुनाई है जो हमने महाकाव्य महाभारत से लिया है। आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। हम इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार की कथाएं जो कि पौराणिक हैं और कोई ना कोई मोरल उसके अंदर होता है, उसको लेकर के आते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।